नाजिया का रंग साफ नहीं था, इसीलिए शादी के कुछ दिनों के बाद ही सास के ताने मिलने शुरू हो गए। ये काली कलौटी बहू मेरे ही नसीब में लिखी थी क्या? नाजिया की एक छोटी ननद भी थी, जो हर वक्त किसी न किसी बहाने से नाजिया को बुरा भला कहती ही रहती थी। एक दिन नाजिया किचन में काम कर ही रही थी कि उसकी ननद किचन में आकर कहने लग गई, अरे भाभी, ये आप हो? मैंने तो समझा कि काम वाली बाई प्याज काट रही है। नाजिया ने मुड़कर अपनी ननद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मजाक वाली मुस्कुराहट थी। उस दिन के बाद से तो नाजिया ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि कोई उसे काम वाली बाई ना समझे, क्योंकि काम वाली बाई भी काली थी। लड़की चाहे गोरी हो या काली, उसे ईश्वर ने ही तो पैदा किया है। लेकिन हमारी सोसाइटी में आज ये कानून बना रखा है कि हर काले रंग वाली लड़की बेचारी सारी उम्र दूसरों लोगों का मजाक बनती रहती है। एक दिन नाजिया अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई, तो उसने लाल रंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहना था। थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया था और वह हकीकत में देखने में उस दिन बहुत ही फ्रेश और बहुत प्यारी लग रही थी। उसका पति घर के बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए उसका इंतज़ार कर रहा था और नाजिया जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली और सास की नज़र उस पर पड़ी, तो सास ने मुंह ही मुंह में उसे कोसना शुरू कर दिया। अरे, एक तो ऐसा काला रंग और फिर से लाल सूट। अरे बहू, कुछ तो अपनी लाज रख लेती। जाओ और कोई हल्के रंग का सूट पहनो, ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनकर नाजिया का सारा आत्मविश्वास टूट गया और उसे बेचारी को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची है। सास के पास बैठी उसकी ननद भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लग गई और जहरीले अंदाज में कहने लग गई, हमेशा की तरह ताने भरे स्वर में, अरे भाभी, आप हल्के रंग का सूट पहना करो ना, ये भारी रंग आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस दिन तो नाजिया का दिल पूरी तरह टूट गया था। वो बाहर खड़े होकर अपने पति से ये कहकर कमरे के अंदर चली गई कि मैं 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे से बाहर निकली, तो उसने एक ब्राउन रंग का सूट पहन रखा था और चेहरे का मेकअप भी खाली कर लिया था और आंखों में आंसुओं की एक लड़ी थी। कुछ दिनों के बाद ही ननद की शादी भी लग गई और उसने सोचा कि मैं नाजिया भाभी से अपनी सारी बुरी बातों की माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन उस दिन नाजिया तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में सांवले रंग होने पर, ख़ास तौर पर लड़कियों के सांवले रंग पर उनकी सासों द्वारा हमेशा ही प्रताड़ना देखने को मिली है। बाहर सोफे पर बैठी सास नाजिया पर बड़बड़ा रही थी कि हाय, ये काली कलूटी बहू मेरी ही किस्मत में लिखी थी। जब रिश्ता देखने गई थी तो पता नहीं कौन सा मेकअप कर लिया था इस चुड़ैल ने। मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी काली है कि तबा भी इसको देखकर शर्म आ जाए। नाजिया अब सास की इन कड़वी कसौटी बातों की आदी बन चुकी थी और उस दिन भी जब वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी, तो सास बराबर उस पर बड़बड़ाए जा रही थी और अपने बेटे से भी कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुझे खुश नहीं रख पाएगी। इसका चेहरा तो देखो, जैसे हंसी छूकर भी ना गुजरी हो इसको। हर वक्त मुंह फुलाए घर में इधर उधर घूमती रहती है। ढंग से कोई काम तक तो करना आता नहीं है और एक तरफ मैं तो इसे देख देख कर मेरा जी जलता रहता है। पति भी मासूमियत से बोला कि माँ, मैं खुद भी इससे कहा करता हूँ कि खुश रहा करो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है।
मगर ये मेरी सुनती ही नहीं। अरे अगर नहीं सुनती तो भगाओ ना इसको अपनी ज़िंदगी से। अरे कितनी सारी लड़कियां हैं मिल जाएंगी मेरे शहजादे को। सास ने अपने बेटे को तीखे स्वर में बोला। उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मेहमान घर के अंदर आए। मेहमान के आने से सास की जुबान रुकी और शायद नाजिया के आंसू भी। अरे नहीं, नाजिया तो अभी भी रो ही रही थी। उसकी आंखों से तो बराबर आंसू निकलते जा रहे थे। शायद प्याज कड़वा था या फिर सास की बातें, भगवान जाने। आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि नाजिया की ननद थी, जो शादी के बाद आज पहली बार ही घर आई थी। और नाजिया सुबह से किचन में अकेली काम कर रही थी। उसने मेहमानों के लिए बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते और मीठे में ड्राई फ्रूट्स। रायता बनाने के लिए दही लेने के लिए फ्रिज खोला तो उसमें दही नहीं था। तो उसने सोचा अम्मी से कहकर दही मंगवा लेती हूँ। वह अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के बाहर पहुँचते ही नाजिया के कदम ही रुक गए, क्योंकि अंदर से उसकी ननद की रोने की आवाज़ जो आ रही थी और वह अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रही थी और ये भी कह रही थी कि मेरी सास मुझसे कह रही थी कि सिर्फ गोरा होने से कुछ नहीं होता, माँ बाप को कुछ काम भी सिखाने चाहिए अपनी बेटी को। मेरी सास मुझे जब भी देखती है तो मुझे कोसना शुरू कर देती है, हर वक्त बुरा भला कहा करती है। अरे माँ, मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं ना, और मेरा तो उस घर में दम घुटने लग गया है। कमरे के अंदर बैठो तो सास की बातें, और कमरे में घुसी बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, बाहर नहीं निकलती है, महारानी बन गई है, ना जाने क्या क्या सुनाती रहती है। और बाहर निकलो तो अलग अलग बातें, जैसे फूहड़ बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी, एक काम करने की तमीज नहीं है इसमें। मेरी सास हर रोज़ मेरे पति से मेरी शिकायत लगाती है माँ, और आज सुबह तो हद ही हो गई। मेरे पति ने सारे घर वालों के सामने मेरे गाल पर एक तमाचा ही मार दिया। कमरे के बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। वो सोच रही थी कि क्या ईश्वर की तरफ से इंसाफ इतनी जल्दी मिलने लग जाता है। ईश्वर हर बेटी का नसीब अच्छा करे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप अपने बहू बेटियों को जितना प्यार से रख सकते हैं उतना रखें, समय लौट कर नहीं आता। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई